with Priyanka's bipolar entry, CPI and BJP face tough choice। क्या अर्थ हुआ? विद साथ प्रियंकाज, देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का, की, के। बाईपोल, बाईपोल का अर्थ होता है उपचुनाव और एंट्री का अर्थ होता है प्रवेश। सीपीआई अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फेस, जब फेस को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है सामना करना, और नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो फेस का मतलब होता है चेहरा। टफ़, टफ़ का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। चॉइस का अर्थ होता है विकल्प। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रियंका के उपचुनाव में प्रवेश के साथ ही सीपीआई और बीजेपी एक मुश्किल चुनाव का, मुश्किल विकल्प का सामना करते हैं। अगर बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताऊं तो है क्या कि इस बार जो है, जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली सीट पर और केरल के अंदर वायनाड सीट पर, और दोनों ही जगह से वो चुनाव जीत गए। अब नियम ये कहता है कि व्यक्ति जो है एक ही लोकसभा सीट पर सांसद बना रह सकता है, इसलिए उन्होंने जो है रायबरेली को चुना और वायनाड सीट को छोड़ दिया। अब वहाँ पे बाईपोल होना है, उपचुनाव होना है। तो उस उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने जो है प्रियंका गांधी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो चूँकि प्रियंका गांधी अपने आप एक मजबूत प्रत्याशी हैं, इसलिए सीपीआई के सामने और बीजेपी के सामने अब ये मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो भी वहाँ पे कोई मजबूत प्रत्याशी इनके खिलाफ उतारें, क्योंकि वो अपने आप में एक मजबूत कैंडिडेट हैं। इस तरह से करके इसका मतलब है। तो आप जो है अब इसको आगे पढ़ोगे तो बाकी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, नीचे लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा हैं अपीलिंग मोड में, और इधर मेन न्यूज़ में लिखा है वाइल द कैंडिडेचर ऑफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा। वाइल का अर्थ होता है जबकि, कैंडिडेचर का मतलब होता है उम्मीदवारी। कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार होता है ना, तो कैंडिडेचर का अर्थ हो गया उम्मीदवारी। तो वाइल द कैंडिडेचर ऑफ कांग्रेस लीडर, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की, अर्थात प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उनकी उम्मीदवारी इन वायनाड लोकसभा पोल, वायनाड लोकसभा उपचुनाव में हैज़ एंथूज्ड, इसको एंथूज्ड भी पढ़ते हैं, एंथूज्ड भी पढ़ते हैं। एंथूज का मतलब होता है उत्साहित कर देना, उत्साह से भर देना। तो उनकी उम्मीदवारी ने उत्साह से भर दिया है। द रैंक एंड फाइल, देखो रैंक एंड फाइल का लगभग एक जैसा ही मीनिंग होता है, श्रेणी या आप कह सकते हो प्रतिष्ठा ऑफ द पार्टी। तो जो पार्टी की पद प्रतिष्ठा है उसको उत्साह से भर दिया है। कहने का मतलब यह है कि वायनाड लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की जो उम्मीदवारी है उसने कांग्रेस को उत्साहित कर दिया है। द डिसीजन हैज़ अपैरेंटली पुट, और ये जो डिसीजन है प्रियंका गांधी वाड्रा का वहाँ से चुनाव लड़ाए जाने का, हैज़ अपैरेंटली, अपैरेंटली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से। पुट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात सीपीआई को रखा है ए मेंबर ऑफ इंडिया ब्लॉक, जो कि इंडिया ब्लॉक की एक सदस्य पार्टी भी ये है। एंड द बीजेपी, और बीजेपी को इन ए क्वांड्री, ये वर्ड हो सकता है कि आपके लिए नया होगा तो इस पर आप फोकस करना। क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब होता है आशंका, ठीक है। तो आशंका में उसको रखा है ओवर फील्डिंग, फील्ड करने के
को लेकर के, मैदान में उतारने को लेकर के स्ट्रॉन्ग मजबूत कैंडिडेट्स प्रत्याशी अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ। तो अर्थ आपको समझ में आ गया ना कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतर चुकी हैं। तो अब सीपीआई और बीजेपी आशंका में आ गई हैं कि कौन कैंडिडेट प्रियंका वाड्रा के खिलाफ वो मैदान में उतारें। द लीडरशिप ऑफ बोथ पार्टीज़, लीडरशिप जो नेतृत्व है ऑफ बोथ पार्टीज़, बोथ का मतलब होता है दोनों पार्टीज़ का, आर एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है गूढ़, जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती, तो वो गूढ़ होती है और उसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बिगुअस। तो दोनों ही पार्टी अर्थात सीपीआई और बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, बड़े नेता हैं, वो उनको स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या नहीं स्पष्ट है, इन दियर स्टैंड, मतलब वो अपने स्टैंड में, अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट नहीं है, अर्थात कोई स्पष्ट राय वो नहीं बना पा रहे हैं ऑन वेदर दे विल नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकन कराना, कि वो नामांकन कराएंगे फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयंकर या मजबूत, कंटेस्टेंट का अर्थ होता है प्रतियोगी, कि वो किस मजबूत प्रतियोगी का वहाँ से नॉमिनेशन कराएं। अभी दोनों ही पार्टी का जो लीडरशिप है वो स्पष्ट रूप से कोई भी अपना स्टैंड नहीं रख पा रहा। समझ रहे हो ना आप कि किसी भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन मजबूत कैंडिडेट वहाँ से मैदान में उतारे जाएं। एज दे डिड अगेंस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन द लोकसभा इलेक्शंस, एज दे डिड जैसा कि उन्होंने किया था, अगेंस्ट खिलाफ, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ, इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव में, अर्थात जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारे थे, तो उसी तरह से कौन मजबूत प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मैदान में उतारे जाएं, इस बात को लेकर के दोनों ही पार्टी की जो लीडरशिप है वो अभी भ्रम में है। अनलाइक द 2019 लोकसभा पोल्स, अनलाइक का मतलब होता है, लाइक का मतलब होता है जैसे, अनलाइक का उसका उल्टा हो गया, यानी कि उसके जैसा नहीं। द 2019 लोकसभा पोल्स, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था उसके विपरीत, व्हेन मिस्टर गांधी हैड टू फेस लाइट वेट कंटेस्टेंट, व्हेन जब मिस्टर गांधी को हैड टू फेस सामना करना पड़ा था, लाइट वेट का मतलब होता है हल्के फुल्के, है नहीं, कंटेस्टेंट का मतलब होता है प्रतियोगी, प्रतियोगियों का, द सीपीआई नॉमिनेटेड इट्स, कहने का मतलब यहाँ तक का क्या हो रहा है कि जैसे कि 2019 में जो राहुल गांधी हैं उन्हें हल्के फुल्के प्रतियोगी का ही सामना करना पड़ा था, अर्थात उनके खिलाफ जो प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वो कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं थे, वो कोई जाना माना चेहरा नहीं थे। तो उसके विपरीत क्या किया, द सीपीआई नॉमिनेटेड, सीपीआई ने नॉमिनेट किया था, नामांकन कराया था या मैदान में उतारा था, इट्स नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एनी राजा, अपनी राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मेंबर को जिनका नाम है एनी राजा को, इस बार मतलब 2024 में मैदान में उतारा था। एंड द बीजेपी इट्स, और बीजेपी ने इस बार जो मैदान में उतारा था वो किसको उतारा था, स्टेट प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट का मतलब हो गया, स्टेट का मतलब प्रदेश, इस प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतारा था जिनका नाम है के सुरेंद्रन, के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा। इन द जस्ट कंक्लूडेड पोल्स, इन द जस्ट कंक्लूडेड, देखिए जस्ट कंक्लूडेड का क्या मतलब है, हाल ही में संपन्न हुए पोल चुनाव। तो 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ जो कैंडिडेट मैदान में थे वो तो लाइट वेट थे, हल्के फुल्के थे,
कोई बड़े प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन 2024 के चुनाव में मजबूत प्रत्याशी सीपीआई ने और बीजेपी ने मैदान में उतारे। दिस शिफ्ट का अर्थ होता है पारी। ये जो पारी है वॉज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, इन द वोट शेयर। तो ये पारी प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित हुई, वॉज आ रहा है ना, तो ये पारी प्रतिबिंबित हुई इन द वोट शेयर से ऑफ द थ्री मेन कैंडिडेट्स दिस टाइम। 3 जो मुख्य प्रत्याशी रहे वो इस बार, तो इस बार जो 3 मुख्य प्रत्याशी रहे, राहुल गांधी रहे, पीआई की एनी राजा रहीं और बीजेपी के सुरेंद्रन रहे। तो इन प्रत्याशियों को जो वोट शेयर मिला तो वो इस बार की पारी को प्रतिबिंबित करता है। मिस्टर गांधीज़ वोट शेयर फेल फ्रॉम 64.94%। जो मिस्टर गांधी हैं अर्थात राहुल गांधी, वोट शेयर फेल का मतलब होता है क्या, कम हो जाना, गिर जाना। तो मिस्टर गांधी का जो वोट शेयर है वो गिर गया 64.94% से कितना 59.69%। अर्थात 2019 में उनको 64.94% वोट मिले थे, वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार जो है उनको 59.69% वोट शेयर मिला। उनका वोट शेयर मतलब घट गया लगभग जो है कितना 4-5%। वाइल मिस राजाज एंड मिस्टर सुरेंद्रन्स वोट शेयर, जबकि मिस राजा और मिस्टर सुरेंद्रन का जो वोट शेयर है वो इंक्रीज्ड, वो बढ़ गया। यानी कि राहुल गांधी का घट गया और इनका जो है वो बढ़ गया, और बढ़ करके कितना, किस तरह से बढ़ा इनका, by 0.8% एंड 5.75% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रमशः। तो जो एनी राजा हैं उनका वोट शेयर तो 0.8% बढ़ा, और जो सुरेंद्रन हैं उनका वोट शेयर 5.75% बढ़ा। क्रमशः का मतलब, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, जिस क्रम में नाम लिखे हुए हैं उसी क्रम में वोट शेयर का परसेंटेज लिखा है। शुरू में लिखा है राजा का नाम, तो उनका वोट शेयर ये हो गया। फिर लिखा है सुरेंद्रन का नाम, तो उनका वोट शेयर ये हो गया। इसी तरह से क्रम में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनको रेस्पेक्टिवली कहा जाता है। ठीक है। वन फैक्टर इज़ दैट, एक तथ्य ये है दैट कि इन 2019 कि 2019 में द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इन वायनाड के अंदर जो वोटर्स की मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, बहुमत। तो जो वोटर्स का बहुमत है इन वायनाड के अंदर वो देखता था ए पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर इन गांधी। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इन मिस्टर गांधी में। अर्थात 2019 में जो वायनाड का वोटर था तो उसमें से अधिकांश वोटर राहुल गांधी के अंदर एक संभावित प्रधानमंत्री देखते थे। अर्थात उनको लगता था कि शायद राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इट इज़ अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, उसी का थर्ड फॉर्म हुआ अंडरस्टूड। इट इज़ अंडरस्टूड, ऐसा समझा जाता है दैट मिस राजा वाइल वेलकमिंग, वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, मिस वाड्राज कैंडिडेचर, तो ऐसा समझा जाता है कि जो एनी राजा हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो कैंडिडेचर है, जो उनकी उम्मीदवारी है, उसका स्वागत कर रही हैं। इज़ नॉट कीन टू कंटेस्ट, तो उससे ऐसा लगता है कि वो इज़ नॉट कीन का मतलब होता है इच्छुक, कंटेस्ट द बाई इलेक्शन मतलब चुनाव, उपचुनाव, और कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना। तो ये जो मिस राजा हैं, तो चूँकि वो मिस वाड्रा के
कैंडिडेचर की, उनकी उम्मीदवारी का स्वागत कर रही हैं, तो इससे लगता है कि वो शायद बाई इलेक्शन को लड़ने के मूड में नहीं है, वो बाई इलेक्शन लड़ने की इच्छुक नहीं हैं। फॉर वेरियस रीजन्स, वेरियस का मतलब अनेक, रीजन का मतलब कारण, अनेक कारणों से। मैनी नाउ बिलीव, मैनी बहुत से लोग, नाउ अब, बिलीव विश्वास करते हैं, दैट द CPI शुड फील्ड, के CPI को मैदान में उतारना चाहिए, ये लोकल लीडर, एक स्थानीय नेता को, हु कैन गार्नर, देखिए गार्नर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है इकट्ठा करना, जुटाना, जो जुटा सके, क्या जुटा सके, बेटर सपोर्ट, ज़्यादा अच्छा सपोर्ट, ज़्यादा अच्छा समर्थन, इन द 2014 पोल्स, नहीं या तो यहाँ तो फुल स्टॉप हो गया, आगे है इन द 2014 पोल्स, 2024 के चुनाव में CPI लीडर सत्यन मोकेरी सिक्योर्ड 38.92%। तो 2019 के चुनाव में CPI के नेता जिनका नाम सत्यन मोकेरी है, सिक्योर का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो उन्होंने प्राप्त किया था 38.92% ऑफ द वोट्स, इतने परसेंट वोट उन्होंने हासिल किए थे अगेंस्ट, विरुद्ध या विपरीत, द 41.21% ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, सिक्योर और ऑब्टेन एक ही लगभग बात होती है, ठीक है। तो इतने वोट प्राप्त किए थे बाय द लेट का मतलब होता है दिवंगत, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कांग्रेस लीडर MI सानावास के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि 2014 के चुनाव में CPI के नेता सत्यन मोकेरी ने तो 38.92% वोट प्राप्त किए थे, और कांग्रेस के नेता जो अब दिवंगत हो चुके हैं, जिनका नाम MI सानवास था, तो उन्होंने जो है 41.21% वोट प्राप्त किए थे, अर्थात कांग्रेस के वोट ज़्यादा थे। नो डिसीजन यट, नो कोई नहीं, डिसीजन निर्णय, यट अभी, ठीक है। नो डिसीजन यट, नो कोई नहीं, डिसीजन निर्णय, यट अभी, अभी कोई निर्णय नहीं। द BJP हैज़ नॉट येट डिसाइडेड, BJP हैज़ नॉट येट, येट का मतलब अभी, डिसाइड का मतलब तय करना, BJP ने अभी कुछ तय नहीं किया है, वेदर टू फील्ड मिस्टर सुरेंद्रन, कि क्या मिस्टर सुरेंद्रन को मैदान में उतारा जाएगा, और ए सीनियर लीडर, या किसी वरिष्ठ नेता को मैदान में उतारा जाएगा, ये बात अभी BJP ने डिसाइड नहीं की है। इवन दो, यद्यपि दे हैव कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, फिनिश्ड का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त होना, ए डिस्टेंट थर्ड इन ऑल इलेक्शन सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएशन इन 2009, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण या पैदा होना या बनना, इन 2009। कहने का मतलब यह है कि 2009 में इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण हुआ, और तब से लेकर अब तक जो है BJP तीसरे नंबर पर वहाँ पे आती रही। द BJP अलॉन्ग विद इट्स अलाई, द BJP अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ, इट्स अलाई का मतलब होता है सहयोगी, भारत धर्म जनसेना, तो BJP अपने सहयोगी दल भारत धर्म जनसेना, विच फील्डेड इट्स प्रेसिडेंट तुषार बेलापल्ली, जिसने अपने अध्यक्ष को, जिनका नाम तुषार बेलापल्ली है, उनको मैदान में उतारा था इन 2019 में, अर्थात इस वायनाड सीट पर जो BJP का सहयोगी दल है, जिसका नाम है भारत धर्म जनसेना, तो इसने 2019 में अपने अध्यक्ष
बेलापल्ली को मैदान में उतारा था। रिमेन्स पॉलिटिकली कमिटेड, रिमेन का मतलब होता है रहना, पॉलिटिकली रहने का मतलब वैसे रहने से नहीं है किसी के घर में, मतलब अपने घर पे रहना या किसी शहर में रहना। रिमेन का मतलब है बने रहना। पोटेंशियली पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, कमिटेड वचनबद्ध, प्रतिबद्ध। तो ये पार्टी प्रतिबद्ध बनी हुई है टू पुटिंग अप ए स्ट्रॉन्ग फाइट, एक मजबूत फाइट चुनाव में देने के लिए। इन 2024 में द बीजेपी इंक्रीज्ड, बीजेपी ने बढ़ा लिया इट्स वोट शेयर, अपना वोट शेयर बाय ओवर, ओवर का मतलब होता है अधिक, 62,000 वोट्स, 62,000 से भी ज़्यादा। अर्थात 2024 के चुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा और 62,000 से भी ज़्यादा वोट जो है पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने इस बार प्राप्त किए।